खाक से उठे हैं, इस खाक में मिलेंगे। गर्दो गुबार का खिलत है अपने तन का, मरकर भी चाहते हैं खाके वतन कफन का। खाक हिंद के सभी नाजरीन को आदाब और खुशामदीद। आज के प्रोग्राम का आगाज हम एक ऐसे शायर से करेंगे जिनका नाम उर्दू अदब में बड़ी इज्जत से लिया जाता है। आपका ताल्लुक उत्तर प्रदेश के एक नवाबी खानदान से है और आप जिगर, जोश और फिराक के हमअसरों में से हैं। आप हैं जनाब अली सरदार जाफरी, जिन्होंने उर्दू के तमाम इसनाफ के मुख्तलिफ मौज़ूआत पर शायरी की और उनमें एक मौजू हुब्बुल वतनी का भी है। आइए सुनते हैं वो नज़्म जिसमें इन्होंने अपने वतन अजीज़ की खूबसूरती और खुसूसियत का दिलकश बयान किया है। उन्वान है हिंदुस्तान। ये हिंदुस्तान रश्के खुल्द भरी, उगलती है सोना वतन की ज़मीन। ये हिंदुस्तान रश्के खुल्द भरी, उगलती है सोना वतन की ज़मीन। कहीं कोयले और लोहे की कान, कहीं सुर्ख ऊंची पत्थर की चट्टान। कहीं कोयले और लोहे की कान, कहीं सुर्ख ऊंची पत्थर की चट्टान। ये हिंदुस्तान रश्के खुल्द भरी, उगलती है सोना वतन की ज़मीन। मैं लिख रहा हूं, तुम्हारी आंखें सफेद कागज पे अपनी पलकों से चल रही हैं। अली सरदार जाफरी। जब कभी नाम आता है तो मुझे ये मिसरा उनका जरूर याद आ जाता है। आज़ादी की हुंकार, आज़ादी का जज्बा किस तरीके से इस शायर में था, समाज की सेहत को एक मसीहा के तरीके से किस तरीके से परवरिश की जाती है, इसकी एक बहुत जिंदा मिसाल है अली सरदार जाफरी। मुझे याद आता है जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जंग थी, मुल्क की तकसीम के वक्त वो दो हिस्से जो कभी एक थे जब अलग हुए और उनमें जंग हुई, तो हिंदुस्तान की सरजमीन से खड़े होकर अली सरदार जाफरी पाकिस्तान से मुखातिब होते हैं। हुब्बुल वतनी देखिए कि ये तोप टैंक, ये बमबार आग बंदूकें कहाँ से लाए हो, किसकी तरफ है रुख इनका। दयारे वारिसे इकबाल का ये तोहफा है, उठा के जंग के तूफान ज़मीने नानक से, चले हो बर्फ गिराने कबीर के घर पर। समझ लिया है जिसे तुमने मुल्क की सरहद, ये सरहदे दिलो जां है, हमारा जिस्म है ये, तुम इसको देख के होंठों से छू नहीं सकते। बहुत बुलंद, मुक़द्दस, अजीम, पाकीज़ा है इसका नाम, खयावान जन्नत कश्मीर है इसका नाम, गुलिस्तान दिल्ली और पंजाब, इसे हम प्यार से कहते हैं लखनऊ भी कभी। ये हैं अली सरदार जाफरी। आप उनका ही नगमा सुन रहे हैं, उनकी ही नज़्म सुन रहे हैं। इस नज़्म का आगे का हिस्सा मुलाहिज़ा कीजिए। कहीं संगे मरमर की शफाफ फिसलता है जिसकी सफाई पे दिल। कहीं संगे मरमर की शफाफ फिसलता है जिसकी सफाई पे दिल।
बहुत से खजीने हैं इस खाक में, हजारों दफीने हैं इस खाक में, हजारों दफीने हैं इस खाक में। ये हिंदुस्तान रश्के खुल्द बरी, उगलती है सोना वतन की ज़मीं। ये हिंदुस्तान रश्के खुल्द बरी, उगलती है सोना वतन की ज़मीं। गुलो लालाओ यासमन के आया, महकते हुए आम के सब्ज बाग। गुलो लालाओ यासमन के आया, महकते हुए आम के सब्ज बाग। हरे ओ भरे जंगलों की बहार, झलाझल चमकते हुए रेगजार, झलाझल चमकते हुए रेगजार। ये हिंदुस्तान रश्के खुल्द बरी, उगलती है सोना वतन की ज़मीं। ये हिंदुस्तान रश्के खुल्द बरी, उगलती है सोना वतन की ज़मीं। ये सूरज के रंगे किरणों का जाल, कि जिस तरह फितरत ने खोले हो बाल। ये सूरज के रंगे किरणों का जाल, कि जिस तरह फितरत ने खोले हो बाल। उफक से उबलता हुआ रंगो नूर, फिजाओं में परवाज करते तयूर, फिजाओं में परवाज करते तयूर। ये हिंदुस्तान रश्के खुल्द बरी, उगलती है सोना वतन की ज़मीं। ये हिंदुस्तान रश्के खुल्द बरी, उगलती है सोना वतन की ज़मीं। नाज़रीन, आज के अगले शायर हैं जमील मजहरी, जिनके नज़्म ऐ मादरे हिंदुस्तान अब हम पेश करने जा रहे हैं। इस नज़्म के लफ्ज़ लफ्ज़ से वतन परस्ती का चांद अपनी पूरी आबोताब के साथ चमकता हुआ नजर आता है। एक खूबसूरत आवाज और दिलकश मौसीकी से सजाकर हम आपकी नजर कर रहे हैं। हिंदुस्तान 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 तेरी ज़मीं रश्के फलक
तेरा चमन रश के जीना, तेरी ज़मीं रश के फलक, तेरा चमन रश के जीना। तेरी ज़मीं रश के फलक, तेरा चमन रश के जीना, तेरी ज़मीं रश के फलक, तेरा चमन रश के जीना। तेरी ज़मीने पाक से महरोम हो अख्तर उगे, तेरी मुक़द्दस खाक से नानक उगे अकबर उगे। एक राख की चुटकी तेरी टैगोर और गांधी बनी, हर जर्रा सहरा बना, हर मुश्ते खाक आंधी बनी। इरफा का एक बादल बना, भारत तेरे दिल का धुआं। हिंदुस्तान, 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 हिंदुस्तान। कतराए रोशन तेरा एक आलम इरफान लिए, ऐ मादरे गंगा तेरा हर बुलबुला तूफान लिए। ऐ अर्ज़े पाके हिंद हम तेरी कहानी क्या कहें, एक कुल्ज़मे रहमत है तू, तेरी रवानी क्या कहें। हर मौज एक तारीख है, हर लहर है एक दास्तां। हिंदुस्तान, 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 हिंदुस्तान। पल कर तेरी आगोश में, मस्जिद तेरी आगोश में, मंदिर तेरी आगोश में। महफूज है पूंजी तेरी अब तक खला की गोद में, एक तरबियत गाहे अमल तेरी फिजा की गोद में। हम साथ हम आहंग है सदियों से नाखुशो अज़ां। की लहक हर शहर में हर गांव में, जुमला मज़ाहिब दे हर के सरसब्ज़ तेरी छाँव में। तूने
तमाम अदियान को मौका दिया तलकीन का। पृथ्वी के राजस्थान में रोजा मुइनुद्दीन का। तेरी रवादारी का है पाबंदा मुहकम निशान। नाजरीन, हमारे आज के अगले शायर जिनका नाम एहसानुल हक है, उर्दू दुनिया में एहसान दानिश के नाम से मारूफ है। अपने इब्तदाई दौर में इन्होंने सिर्फ रूमानी शायरी की, कई गज़लें, कई नज़में लिखी जो मुख्तलिफ रिसालों में शाया भी हुई। लेकिन ज़िंदगी के एक मोड़ पर आकर इनकी शायरी का रुख बिल्कुल बदल गया। उन्हें मेहनत कश लोगों, ख़ास तौर से मज़दूरों की महरूमियत और तकलीफ़ों का शिद्दत से एहसास हुआ और फिर उन्होंने इसी मौजू पर लिखना शुरू किया। मेहनत कशी और जफाकशी का बयान आपने इस हद तक अपनी नज़मों में किया कि लोग उन्हें मजदूर शायर के नाम से जानने लगे। उनके चाहने वालों ने उन्हें जोश मलिहाबादी के मुकाबिल माना। आपको यकीन हो न हो, उनकी 80 से ज़्यादा किताबें शाया हो चुकी हैं। हर शायर की तरह हुब्बुल वतनी का जज्बा उनके दिल में भी बुलंद था। आइए सुनते हैं इसी मौजू पर लिखी उनकी एक बेइंतहा खूबसूरत नज़्म। मुजाहिदीन सब शिकन बढ़े चलो बढ़े चलो। मुजाहिदीन सब शिकन बढ़े चलो बढ़े चलो। रविश रवद चमन चमन बढ़े चलो बढ़े चलो। जबल जबल दमन दमन बढ़े चलो बढ़े चलो। बकश बकश बजन बजन बढ़े चलो बढ़े चलो। मुजाहिदीन सब शिकन बढ़े चलो बढ़े चलो। मुजाहिदीन सब शिकन बढ़े चलो बढ़े चलो। जमीन रश के आसमां तुम्हारी अंजुमन से है। तुम्हारी अंजुमन से है। लगे जहां में खून रवा तुम्हारे बांकपन से है। तुम्हारे बांकपन से है। रहे तुम्हारा बांकपन बढ़े चलो बढ़े चलो। मुजाहिदीन सब शिकन बढ़े चलो बढ़े चलो। एहसान दानिश साहब का भी नाम उर्दू शायरी में सुनहरी हरूफ से लिखा हुआ है और एहसान दानिश एक वो शायर है जिसने अपनी खुद मशक्क़त करके ज़िंदगी गुजारी, लेकिन उनकी शायरी में जो जज़्बियत है, जो एहसासात हैं, उसमें ज़्यादातर हिंदुस्तानी मज़दूर का ज़िक्र है, हुब्बुल वतनी का ज़िक्र है और वतन अज़ीज़ पर मर मिटने के जज्बे को बयान करती हुई वो शायरी है। जब वो हुब्बुल वतनी पर कलम उठाता है तो ऐसा होता लगता है कि जैसे कि नज़्मों मिसरों का नुज़ूल हो रहा हो, और वो मिसरे ऐसे कि जो अगर साहिब दिल और साहिब मोहब्बत, जो वतन अजीज़ से मोहब्बत करने वाला शख्स हो, उसके डायरेक्ट कहना चाहिए कि सीने में उतरती है उनकी शायरी और उनका कलाम। एहसान दानिश का ज़िक्र किए बग़ैर मेरी समझ से हुब्बुल वतनी की शायरी नामुकम्मल हो। उठाओ इस तरह ज़मी का दिल दहल उठे। ज़मी का दिल दहल उठे। बुना रहा है गर्म हो के रंग पर जल उठे। रंग पर जल उठे। ये नाज़ शे कमाल फन बढ़े चलो बढ़े
चलो, मुजाहिदीन सब शिकन बढ़े चलो बढ़े चलो, मुजाहिदीन सब शिकन बढ़े चलो बढ़े चलो, मुजाहिदीन सब शिकन बढ़े चलो बढ़े चलो, रविश रवद चमन चमन बढ़े चलो बढ़े चलो, जबल जबल दमन दमन बढ़े चलो बढ़े चलो, बकश बकश बजन बजन बढ़े चलो बढ़े चलो, मुजाहिदीन सब शिकन 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 बढ़े चलो बढ़े चलो। नाजरीन, इस बेइंतहा खूबसूरत नज्म के साथ आज का प्रोग्राम तो अपने अंजाम तक पहुंच गया, पर नज्मों का, नगमों का, गज़लों का ये खूबसूरत सफ़र, ये बेहतरीन सिलसिला जारी रहेगा, ये हमारा वादा है। इसी उम्मीद के साथ कि खाके हिंद की अगली किस्त में भी आप हमारे साथ होंगे, हम आपसे इजाजत लेते हैं। जय हिंद, जय भारत। मुख्तलिफ बीमारियों के बारे में आपके हर सवाल का जवाब देंगे हमारे माहिर डॉक्टर। बताएंगे आपको सेहतमंद जिंदगी का राज, ताकि आप बदल सकें अपने जीने का अंदाज। सवाल पूछने के लिए आप हमारे नंबर पर कॉल कर सकते हैं